नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सबको स्वागत करती हूँ फिर से मेरे सेशन में। हम सारे रिश्ते नाते, परमात्मा और इंसान का रिश्ता, हर एक रिश्ता विश्वास से ही बना होता है। विश्वास के ऊपर ही सारा चीज़ टिका होता है। इसीलिए तो हम इंसान पत्थर में भी भगवान को पूजते हैं, पेड़ पौधों में भी भगवान को पूजते हैं, पशु पक्षियों में भी भगवान को ही पूजते हैं। तो ये हमारा विश्वास है। इसी तरह एक बच्ची की कहानी है जो कि अपने पापा और अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। उनके घर में बहुत सारी परेशानियां होती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि उनके घर में उनके पापा की कोई नौकरी नहीं थी। तो उनके घर में खाने पीने की समस्या रहती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम चलता रहता था। तो जब वो पापा से पूछती थी, पापा हमारे घर में इतने परेशान हम क्यों हैं, हमारे घर में इतने सारे प्रॉब्लम क्यों हैं, हर कोई बच्चा तो बहुत खुशी खुशी रहता है, बहुत अच्छे से खाता पीता अपने खुशी से रहता है, लेकिन हम क्यों इतना परेशान हैं। तो पापा उनको तसल्ली देने के लिए बोल देते थे, बेटा परेशान मत होइए, वो पहाड़ी के ऊपर जो भगवान बैठे हैं वो सब ठीक करेंगे। तो इसके बाद फिर बेटी रोज़ सुबह जब उठती है तो भगवान को बोलने लगती है, भगवान सच में अगर आप भगवान हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो फिर मेरे पापा को एक नौकरी दिला दीजिए। हर दिन ऐसे बोलती है और भगवान से बातें करती है, बोलती है बस मेरे पापा को एक नौकरी दिला दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या होगा, मेरे पापा जब नौकरी करेंगे फिर पैसे आएंगे हमारे घर में, तो हमारे घर में भी खुशियाँ आएगी, ढेर सारी चॉकलेट्स आएंगी, ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें आएंगी, मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ भगवान से बातें करती रहती है। तो एक दिन ऐसे ही भगवान उनकी बातें सुन लेते हैं। तो उनके पापा की भी सिपाही की नौकरी लग जाती है। जब वहाँ पे बहुत सारे सिपाहियों की ज़रूरत हो रही थी और वहाँ पे कुछ दिन बाद घर में बहुत सारी खुशियाँ भी आई, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक ऐसे समय आया जहाँ पे कि बहुत सारे सिपाहियों की ज़रूरत थी देश को, और उस वक्त युद्ध चल रहा था। तो सिपाही को जाना पड़ा। जाने के लिए जब वो तैयार हो रहे थे तो बेटी फिर से दुखी हो गई और भगवान को बोलती है, भगवान मैंने ऐसा नौकरी तो नहीं मांगा था कि मैं अपने पापा से दूर हो जाऊं, मैं तो चाहती थी कि मैं मेरे पापा के पास ही रहूं, लेकिन आपने नौकरी दिया भी तो ऐसे नौकरी दिया कि मुझे अपने पापा से दूर होना पड़ रहा है। फिर उदास हो जाती थी, और उदास जब हो जाती थी फिर से उसके पापा वही बोलते थे, बेटा वो पहाड़ी के ऊपर जो भगवान बैठे हैं वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो वो थोड़ी सी उसको तसल्ली मिलती है और वो खुश होती है और अपने पापा को विदा करती है। तो कुछ देर बाद जब उसके मन में कुछ आता है और वो एक चिट्ठी लिख के उनके पापा के हाथ में थमाती है और बोलती है, पापा आप उधर ही से जा रहे हैं तो वो पहाड़ी पे जो भगवान बैठे हैं उनके पास मेरी ये चिट्ठी पहुंचा देना। फिर पापा कुछ नहीं बोलते हैं, उनको तो पता है सब, लेकिन वो कहीं बेटी के मन में और दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो वो चिट्ठी रख लेते थे। और वो जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, उनको पता था कि पता नहीं अब फिर वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो जैसे ही वो पहाड़ी पे पहुंचते हैं, चिट्ठी निकालते हैं और सोचते हैं पता नहीं ये चिट्ठी का मैं क्या करूँगा। फिर वो कुछ सोचते हैं और वहाँ पे अपने घर की एड्रेस लिख के फिर वो चिट्ठी के बॉक्स में डाल देते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। बढ़ते 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 कुछ दिन बाद बहुत वहाँ पे युद्ध लगता है। युद्ध के बाद बहुत सारे सिपाहियों की जान भी चली जाती है, लेकिन बेटी की आस्था, बेटी की विश्वास, वो इंतज़ार करती है अपने पापा को। वो बोलती है मेरे पापा आएंगे। बहुत सारे सिपाहियों के वहाँ पे वो शहीद हो जाते हैं और बहुत सारी युद्ध जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, बहुत दिन बीत जाता है, सालों चला जाता है। फिर बहुत दिन बाद उनके घर के दरवाज़ा में कोई आता है, घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तो बच्ची दौड़ के आती है और जब दरवाज़ा खोलती है देखती है एक बहुत परेशान, एक फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ और दाढ़ी मूछ बड़ा हुआ है और बहुत
बुरी हालत में हैं। तो देखती है कि उनका पापा दरवाजे पे खड़े हैं, तो वो खुशी से वो दौड़ के जाती है और पापा को गले लगा लेती है। खुशी के आंसू बहने लगते हैं दोनों के। जैसे ही वो घर आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है बच्ची। वो सोचती है कि भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरा खत पढ़ा है। तो इसी वक्त एक डाकिया आता है और वो एक चिट्ठी दे के जाता है और बोलता है, बहुत दिन उधर जब युद्ध चल रहा था तो चिट्ठी आ नहीं पा रहा था इधर, तो ये चिट्ठी आपका है। जैसे ही वो चिट्ठी देखते हैं, खोल के देखते हैं, तो वो बेटी का चिट्ठी होता है। वो वही चिट्ठी होता है जो बेटी ने भगवान के नाम लिखी थी। जब वो चिट्ठी खोल के देखते हैं, बेटी वहाँ पे लिखती है, भगवान मेरी बस आपको इतना ही प्रार्थना है कि मेरे पापा को आप जैसे लेके जा रहे हैं वैसे ही वापस भेजना, क्योंकि बस मेरे पापा के सिवा मेरा और दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे पापा मेरे सब कुछ हैं। तो आप मेरे पापा को जैसे लेके जा रहे हैं वैसे ही आप मेरे को वापस देना। तो जब ये चिट्ठी पढ़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से रो पड़ते हैं और बोलते हैं, ये बस बेटिया की ही विश्वास थी, बेटी की ही भरोसा था, विश्वास ही था, जो कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अपने घर में अपने बेटी के पास खड़ा हूँ। तो यही बात है भगवान और इंसान में, बस यही तो रिश्ता है जो विश्वास का रिश्ता। और हमारी लाइफ में भी यही हमारी कमज़ोरी है, जो कि हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। कुछ करने की या कुछ बनने की सोचते हैं, कुछ अपनी सोच में रखते हैं, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं हो पाता है, खुद पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, तभी हमें हर जगह पे हार मिलती है। लेकिन अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सब कुछ पाना है, सफलता के शिखर पर जाना है, तो खुद पे विश्वास रखना होगा और भगवान पे भी विश्वास रखना होगा, क्योंकि भगवान कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। अगर हम खुद पे विश्वास करेंगे तो भगवान भी हमारे हर काम को सरल कर देंगे। थैंक यू।